अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमैर कायम खानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियाँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने आज एक बयान दिया। उन्होंने बोला कि मैं टीम को फिक्स कर दूंगा, जैसा पहले वो सर्जरी कर रहे थे। उनकी इस किस्म की बातों से आवाम भी समझ गई कि इन्होंने करना कराना कुछ भी नहीं है। इन्होंने सिर्फ अपनी चवलगिरी करनी है, सिर्फ बातें करनी है। सर्जरी में लफ्ज़ एक तो ऐसे ऐसे लेकर आते हैं। सर्जरी जिसका पहले मजाक उड़ाया कि भाई कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, कौन से ऐसा हो गया है जो सर्जरी करके रसोलियाँ निकालने हैं, कैंसर पकड़ने हैं, कर क्या रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं। अब फिक्स करने की बात कर रहे हैं वो। पहले ही पाकिस्तान में फिक्सर कम है, पहले ही हम इतने फिक्स हुए हैं कि हमारी इज्जतें नीलाम हुई हुई हैं। लेकिन अब वो टीम को फिक्स करने के लिए निकले। पहले सर्जरी में आपने देखा, वर्ल्ड कप के मैचेस हारने के बाद जब ये टीम आई तो सर्जरी हुई है इसकी। उस सर्जरी में कुछ भी नहीं निकला, सिर्फ टोपी ड्रामे, हासिल उसूल कुछ भी नहीं। वही उठाकर टीम दोबारा पेश कर दी गई। शान मसूद पहले ही कप्तान थे टेस्ट के, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इनको कप्तान बनाया गया क्यों है। इनकी अपनी टीम में जगह बनती नहीं है, परफॉर्मेंस कोई भी नहीं है। लेकिन वो सर्जरी में पता ये चला कि इससे बेहतर खिलाड़ी तो हमारे पास है ही नहीं कोई, क्योंकि पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट समझदार कप्तान है। उसको कप्तान बनाकर लेकर आए। भाई सर्जरी हुई है टीम की, बड़ी बेहतरीन सर्जरी हुई है। और इस सर्जरी में अब आप देखिएगा टीम कैसा रिजल्ट देगी। उस सर्जरी में वापस उसी टीम को खिलाया जाता है और वो टीम आज जो शान मसूद के साथ हुआ है, जो आज वीडियो वायरल हो रही हैं, जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वो शाहीन साहब हाथ झड़क रहे हैं शानी भाई का। मतलब टीम में बताया जा रहा है कि शाहीन साहब जो हैं वो इतने चौड़े हो गए हैं, इतने चौड़े हो गए हैं। हालांकि सर्जरी में उनका नाम आ गया था, लेकिन हम इतने खौफजदा हैं हमारी पीसीबी, क्योंकि वो इतने अजीम बॉलर हैं। उन जैसा बॉलर तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद ही नहीं है, पूरी दुनिया में कोई मौजूद नहीं है। और इतना पेस है उनके पास कि 132, 133 और 128 भी मार देते हैं वो कभी कभी। लेकिन वो इतने ग्रेट बॉलर हो गए कि उन्होंने सबको जो है समझ लिया कि मेरे आगे तो अब कोई कुछ भी नहीं है और मैं ही मैं हूँ। बस मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी का कंधे पे से हाथ हटा सकता हूँ, मैं किसी को भी ऐसी की तैसी कर सकता हूँ मैं। ये सब चीज़ें वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पीसीबी मैनेजमेंट इतनी कमज़ोर है कि किसी का कुछ कर नहीं पा रही है। सब कुछ सामने नज़र आते हुए भी इन खिलाड़ियों को बाहर नहीं किया गया। इन खिलाड़ियों को वापसी इस गू को लपेट के आवाम के सामने पेश कर दिया गया। भाई गू को ढकने से बदबू कम नहीं होती है, गू और सड़ रहा है। वो सड़कर ऐसा पेश हो रहा है कि आज पाकिस्तानी टीम का हशर देख लें। अगर टीम में सर्जरी की जाती है, हम मानते कि भाई बाबर को बाहर कर दिया, शाहीन को बाहर कर दिया, रिजवान को बाहर कर दिया और टीम की ऐसी सर्जरी करी है कि अब ये कोई भी नहीं खेलेगा। अब ये जितने पुराने हैं, इन्होंने जो कुछ करना था वो कर लिया। अब हमने सर्जरी करी है, अब हम नई टीम बनाने जा रहे हैं और हम नए लड़कों को चांस देंगे बांग्लादेश के खिलाफ। और वो लड़के हार जाते, नए लड़के होते, तो अवाम को भी एक इत्मीनान होता कि भाई चलो ये नया तजर्बा किया था, ये नाकाम हो गया, लेकिन लड़के आगे जाकर चल जाएंगे। आपकी सर्जरी के बाद वापस वही सब लोग खेल रहे हैं और इसमें कोई ऐसा नया टैलेंट नहीं है साइम अयूब के अलावा। साइम अयूब के ही बहुत कम टेस्ट मैच हैं, बाकी सब माशाल्लाह से बहुत भरपूर खेल चुके हैं और घुमा फिरा कर उनको वापस पेश कर दिया जाता है हमारे साथ, आवाम के साथ टोपी ड्रामे करके कि सर्जरी के बाद अब ये ठीक हो गए। इनका हमने नासूर निकाल दिया, इनके अंदर जितने गंदा गूथा वो सब निकाल दिया। हालांकि ये इनको डंडे पड़ने चाहिए, जो इनकी हरकत हैं, जो जितने ये चौड़े हो गए हैं ना, उसके बाद इनको ठीक से रगड़ा देना चाहिए। ये जो अवामी बेइज्जती करवा रहे हैं, हमारी अवामी बेइज्जती जो हो रही है, जो पूरी दुनिया में हमारा तमाशा बनाया जा रहा है, वो सिर्फ इन बगैरतों की वजह से मचाया जा रहा है। लेकिन इनको शर्म कहाँ है? ये तो अपने अपने आप को समझ बैठेंगे ये बस हुर्फ आखिर हो गए, अब इनके बाद कोई खेल ही नहीं सकता। हालांकि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, ये पीसीबी को भी पता है। पीसीबी सब जानता है कि पीछे पाकिस्तान के कितने लड़के बैठे हुए खेलने के लिए, उनको मौका नहीं दिया जा रहा। ये आकर ऐसे बैठ गए, इन्होंने कभी कुछ करना भी नहीं है। यार परफॉर्मेंस दो, खेलो, मना नहीं है। आप अपनी परफॉर्मेंस से सबका मुंह बंद कराओ। आप नसीम शाह को उठाकर देख लें, आप शाहीन को देख लें, आप बाबर को देख लें, आप उसको तमाम खिलाड़ी जो हैं आपके छोटे डॉन जो हैं उनकी परफॉर्मेंस देख लें आप।
रिजवान की अगर परफॉर्मेंस आप देखें तो वो चलो भाई मुतमईन है कि अपनी अपनी परफॉर्मेंस तो दी ना उसने, भले कुछ भी नहीं किया, अपनी परफॉर्मेंस दी। शान मसूद साहब खुद देख लें क्या परफॉर्मेंस थी उनकी, कोई सिफर परफॉर्मेंस दी उन्होंने। आपका अगर टीम का यही हशर है और तमाम खिलाड़ी इस तरीके से एक दूसरे की टांगे खींचने में और शलवारें उतारने में लगे हुए हैं, तो भाई ये सब मिलकर जो है ना हमारी आवाम की शलवारें उतार रहे हैं। हम तो ये समझ रहे हैं आपस में एक दूसरे की उतार रहे हैं। ये सब बड़े खुश हैं, मुतमईन हैं, इनको कोई शर्म नहीं है, इनको कोई हया नहीं है। ये बस बोल रहे हैं कि बस भाड़ में जाओ, हमें तो पैसे मिल रहे हैं, हम खेलेंगे, कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती। हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर देते हैं। जवाब क्या है? जवाब यही है कि बस गलती वो हो गई थी और सही से रीड नहीं हुई पिच, और वो कॉम्बिनेशन सही नहीं था। अबे भाई तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तुम कर ही नहीं रहे हो, जान के नहीं कर रहे हो तुम हमें पागल बना रहे हो, हमें पागल बना रहे हो, हमें बेवकूफ़ समझ रहे हो। और ये पीसीबी पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा इनकी कौन सी रग दबाई हुई है जो इनसे इतना खौफजदा हुआ है कि भाई इनको उठाकर बाहर करो, ये नहीं खेल सकते, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। हमें हमारे कोई मतलब, हमें पैसे थोड़ी देते हैं ये खेलने वेलने के। ये ना खेलें, कोई और खेले, जो खेलेगा पाकिस्तान के लिए खेलेगा। इनको पाकिस्तान ने इज्जत दी है, पाकिस्तानी इनकी इज्जतें उतार कर इनको साइड में करते, इनको घर पे बैठा दे। बोलो भाई तुम्हारे ऊपर जो है ना पाबंदी है, तुम जाके डोमेस्टिक खेलो, डोमेस्टिक खेलो, उधर रगड़ा मिलेगा, इनको रगड़ा दो भरपूर तरीके से, और इनको बोलो जाकर परफॉर्मेंस दो और वापस आओ। तुमसे नहीं खेला जाता, ना खेलो, जोर ज़बरदस्ती नहीं है। तुम यहाँ पर टीम में आके लड़ाई झगड़े अपनी बगैरतियाँ दिखा रहे हो, किसको दिखा रहे हो भाई? किस बात के चौड़े हो रहे हो? 2 विकेटें लेकर सेलिब्रेशनें कर रहे हो, अजीब अजीब हरकतें कर रहे हो, तुम्हारे चलने के स्टाइल, तुम्हारे घूमने के स्टाइल। अबे भाई तुम्हारे स्टाइल देखने के लिए हम मैच देखते हैं? तुम्हारी परफॉर्मेंस ज़ीरो है, ज़ीरो। तुमने वर्ल्ड कप में टीम भेजी, इन्होंने 2 खलीफे डाल दिए जो रिटायर हो चुके थे। अबे भाई रिटायरमेंट ले चुके थे, पाकिस्तानी टीम में पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी है क्या? तुमने इमाद और आमिर को वापसी डाल दिया, जैसे हमारे पास टैलेंट की कोई कमी थी। और हम इन वापसी जिनको हमने आजमाया हुआ था, जो पाकिस्तान को वक्त पर धोखे देकर गए थे, अपनी अपनी रिटायरमेंट ले चुके थे, इनको उठाकर आप वापसी लेकर आ गए थे। देख लें आप क्या असर हुआ, कौन से वर्ल्ड कप हम जीत गए। भाई वर्ल्ड कप में पहले राउंड पर बाहर हो गए। या आपस में इसी तरीके से लड़ रहे थे। ये कप्तानी की जंग, एक दूसरे की टांगे खींचने की जंग, इसमें नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। लेकिन पीसीबी को समझ में थोड़ी आ रहा है। पीसीबी तो ऐसा नन्हा बच्चा बना हुआ है, ऐसे उसको तो फीडर दी जाती है और कोई अकल नहीं है। बस फिर लोग बोलेंगे ना, लोग तो बोलेंगे। आज आप पूरी दुनिया का मीडिया देख लें, पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा है। पाकिस्तान का मजाक क्यों उड़ा रहा है? कि ये इन लोगों की जो हरकतें हैं, जब इनकी वीडियो वायरल हो रही हैं, इनकी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, इनको आपस में लड़वाने का काम जिसने किया है उसने अपना काम कर दिया है। अब ये लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, ना इनमें खुद में अकल आ रही है, अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं दिखा रहे हैं और चौड़े होकर घूमे आ रहे हैं। भाई तुम्हारे पास परफॉर्मेंस नहीं है, आप चले जाओ, आप खुद ही चले आओ। ये पीसीबी तो नहीं निकालेगा आपको। पीसीबी ने तो कसम खा ली है कि आपको मरते दम तक रखेगा। आप इतने बड़े बड़े नाम हो गए हो, आप पाकिस्तान से बड़ा नाम हो गए हो। अब आप पाकिस्तान से बड़े नाम हो गए हो तो आपको खिलाना तो बनता है ना भाई। आपको कैसे छोड़ेंगे वो? आपको तो सारी ज़िंदगी रखेंगे अब वो। और हमें क्या करेंगे? हमें जलील ख्वार, हमें टीम को, हमें लॉलीपॉप चुसवा देंगे, हमें वापसी इसी गू को लपेटकर आवाम के सामने दोबारा पेश कर देंगे कि भाई अब ये बड़े साफ़ सुथरे हो गए और अब ये देखो कैसा खेलेंगे। उन्होंने नहीं खेलना, उनका मूड ही नहीं है खेलने का। वो जिस चीज़ को उनको पैसे मिलते हैं, वो अपनी ना फिटनेस का ख्याल रख रहे हैं, ना उनसे भागा जा रहा है, ना उनसे पेस निकल रहे हैं, ना उनसे बैटिंगें हो रही हैं। बस वो अपने अपने तौर पर अपने अपने अंदाज़ों में घूम रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि हमारी फॉलोइंग बहुत हो गई है, हम बहुत बड़े शहंशाह बन गए हैं, हम जो है वो क्या कहते हैं, हमारे से बड़ा कोई प्लेयर हो ही नहीं सकता पाकिस्तान के अंदर, और हम खेलेंगे। अब हम आपस में लड़ेंगे और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान की मट्टी पलीत कर देंगे। तो यार अगर यही अंदाज़ है और यही खेलना है, इसी तरीके से करना है, तो भाई पीसीबी के पीसीबी होने पर, उसके पास अथॉरिटी होने पर लानत, और सिर्फ बयानात देने पर लानत। तुम्हारी सारी वसाइल यूज़ करने के बावजूद तुम टीम नहीं बना पा रहे, तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात तो कोई नहीं होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही है, आगे भी इंशाल्लाह वीडियोस बनाएंगे। हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।